बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 20 अरशादात नबवी। पहली, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तुम अपने लिए बद्दुआ किया करो और ना अपनी औलाद के लिए और ना अपने खिदमत करने वालों के लिए और ना अपने मालो मत्ता के लिए। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी बद्दुआ के वक्त कबूलियत की घड़ी हो, उसमें अल्लाह से जो मांगो अल्लाह वही कर दे। 2, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुम्मे की रात को तमाम आदमियों के अमाल और इबादत बारगाह इलाही में पेश होते हैं। जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करे उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। 3, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी, और जो शख्स अपने पड़ोसियों से लड़ा मुझसे लड़ा, और जो मुझसे लड़ा वो अल्लाह ताला से लड़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बगैर किसी मजबूरी के तलाक का मुतालबा कर दे तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। 5, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औरतें नाम को तो कपड़ा पहनती हैं और वाक़ई में नंगी हैं। ऐसे औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी और ना जन्नत की खुशबू सूंघ पाएंगी। 6, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत मर्दों का सा कपड़ा पहने और मर्दों की तरह वाज़े वक्ता इख्तियार करे उस पर अल्लाह की लानत है। 7, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसम में इस तरह कहे कि मुझको ईमान नसीब ना हो, अगर वो झूठा हो तब तो उस तरह हो जाएगा जैसा उसने कहा, और अगर सच्चा होगा तब भी ईमान पूरा ना रहेगा। 8, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐब की बातें बतलाने वाले के पास जाए और कुछ बातें पूछे और उसको सच्चा जाने, इस शख्स की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी। 9, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतों पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े और अपने खामद को भी जगाए। 10, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत कुंवारेपन की हालत में या हमला के दौरान या बच्चा जनने के वक्त या चिल्ले के दिनों में मर जाए उसको शहीद का दर्जा मिलता है। 11, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत के 3 बच्चे मर जाएं और वो सवाब समझ कर सब्र करे तो जन्नत में दाखिल होगी। एक औरत ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिसके 2 बच्चे मरे हों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 का भी वही सवाब है। 12, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएंगी। गैबत करने वाले क़यामत के दिन मर्दार का गोश्त खाएगा और बहतान लगाने वाले को दोस्तियों के खून और पीप जमा करने की जगह रखा जाएगा। 13, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हमल गिर जाए वो बच्चा घसीट कर अपनी माँ को जन्नत में ले जाएगा। 14, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को हलाल नहीं कि अपने मुसलमान भाई के जिस साथ 3 दिन से ज़्यादा बोलना छोड़ दे, और जो 3 दिन से ज़्यादा बोलना छोड़ दे वो उसी हालत में मर जाए तो वो दोज़ख में जाएगा। 15, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा रात को सोते वक्त सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। 16, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हैज़ औरत हर नमाज के वक्त 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ती है तो उसके लिए हज़ारों रकातें लिखी जाती हैं और 70 गुनाह माफ़ होते हैं और इसका दर्जा बढ़ जाता है। इसको इस्तग़फ़ार के हर हुर्फ़ के बदले एक नूर मिलता है और बदन की हर रोग के ओज़ एक हज व उम्रा का सवाब लिखा जाता है। 17, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत 5 नमाज पढ़े, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, अपनी आबरू की हिफाजत करे और अपने खामद की ताबेदारी करे तो ऐसी औरतों से कहा जाएगा कि जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए।
18 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہوں گی اس کو دنیا اور آخرت کی دولت ملے گی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسرے جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو بلا مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ 19 آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ 20 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچہ کے سبب رات کو جگنا پڑے تو اس کو رائے خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔